अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी, सीएसएस और इस तरह के देकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पर आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। हमने प्रीवियस वीडियोस में ओशंस के बारे में पढ़ा था। ओशंस और टोटल 5 ओशन थे, उनको बारे में डिस्कस किया था। रिवर के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, और सी के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने भी शॉर्ट ट्रिकें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, ठीक है ना, वो और ताकि हमारे पास ओशन की तरतीब वगैरह वगैरह के लिए जो भी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें। तो आज की वीडियोस के अंदर हम बिग बैंग एंड सन के ऊपर पढ़ेंगे, जो मुख्तलिफ पेपर्स में इससे एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो सबसे पहले बिग बैंग क्या होते हैं। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, यानी जब यूनिवर्स स्टार्ट हुई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स बिगन्स अराउंड 3.8 बिलियन ईयर अगो फ्रॉम ए सिंगल। याद रखिए, ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछा गया कि ये दुनिया यूनिवर्स स्टार्ट कितने साल पहले हुई थी। 13.8 बिलियन ईयर अगो, ठीक है ना। एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट, यानी जब ये स्टार्ट हुई थी तो एक धमाका हुआ, इस तरह का सीन हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हॉट थी और डेंस पॉइंट थी, विच एक्सपेंडेड रैपिडली। बिग बैंग वर्ड फर्स्टली यूज इन 1949 इन रेडियो ब्रॉडकास्ट ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेड होले। बिग बैंग का जो लफ्ज पहली दफा यूज किया गया था 1949 के अंदर रेडियो ब्रॉडकास्ट के अंदर, ठीक है ना। और किसने यूज किया था? एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉले ने। ये पूछा जाता है, ठीक है। और इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्पेस टाइम्स मैटर्स एंड एनर्जीज। इसके ऊपर बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है कि द यूनिवर्स कंटेन बिलियन ऑफ गैलेक्सीज। कितने बिलियन ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, ईच मेड ऑफ स्टार, प्लैनेट्स एंड अदर क्रिस्टल ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद एमसीक्यूज बनता है कि आवर गैलेक्सी इज द मिल्की वे गैलेक्सी होता है। क्या होता है? मिल्की वे गैलेक्सीज। हमारे गैलेक्सीज कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सीज हैं। फिर इसके बाद आती है आवर गैलेक्सी शेप इज स्पाइरल एंड इलिप्टिकल। हमारे गैलेक्सी की जो शेप है वो किस टाइप की है? स्पाइरल है और इलिप्टिकल है, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन था? कॉपरनिकस। एंड फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी गैलीलियो ने कहा था, सेड दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। क्या है? एक होता है फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कॉपरनिकस था, एक था फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो गैलीलियो। इन दोनों ने कहा था कि जो सन है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और इट कंसिस्ट ऑफ द 99.8% ऑफ द यूनिवर्स है, ठीक है ना। टोटल 9 थ्योरीज फॉर बिग बैंग गिवन टिल नो होता है, ठीक है। आज तक बिग बैंग के ऊपर टोटल कितनी थ्योरीज आई हैं? 9 थ्योरीज। ये बहुत ज्यादा दफा पूछा गया। अगला एमसीक्यू है सन। द सन इज द मीडियम साइज येलो स्टार लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है ना। और इसके बाद इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है कि सन के अंदर सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है? हाइड्रोजन है जो 74% है और हीलियम है जो अबाउट 24% है। इट प्रोवाइड द अर्थ विद लाइट एंड हीट एंड इज द एसेंशियल फॉर लाइफ होता है, ठीक है ना। ये जमीन को क्या मुहैया करता है? लाइट भी मुहैया करता है, हीट भी। Its surface temperature is approximately 5500 centigrades, ठीक है ना। There is a fusion reaction in a sun for producing heat। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सन के अंदर फिशन रिएक्शन है या फ्यूजन रिएक्शन है। तो सन के अंदर जो हीट प्रोड्यूस करता है वो कौन सी रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस करता है? फ्यूजन रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस करता है। इसके बाद इट्स डायमीटर इज अबाउट 1.39 मिलियन किलोमीटर है। 1.39 मिलियन किलोमीटर है सन का डायमीटर और अबाउट 109 टाइम दैट ऑफ द अर्थ, यानी जमीन से कितना बड़ा है? 109 टाइम्स बड़ा है जमीन से सूरज। द सन कंटेन 99.8% ऑफ द सोलर सिस्टम मास, ठीक है। एज ऑफ द सन कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर है। 4.6 बिलियन ईयर ये भी पूछा गया है, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज इन इट्स कवर कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू हीलियम रिलीजिंग वेस्ट एनर्जी, ठीक है ना। तो सन के अंदर कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है और ये हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3.10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। सन की जो स्पीड होती है ना लाइट की वो कितनी है? 3 × 10 की ताकत आती है। इट इज द फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल इन द नेचर होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। बाद जगह पे 150 मिलियन किलोमीटर भी बताया जाता है।
टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, वो कितना टाइम है, ये जो डिस्टेंस है 1.149.6 मिलियन किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए सूरज की रोशनी को, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, या बाद जगह पे ये भी बताया जाता है 499 सेकेंड, यानी 499 सेकेंड भी बताया जाता है। इसके बाद जो अभी फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा है और फिशन रिएक्शन, इसको भी समझना और ये सिकुड़ आ जाता है कि कौन सा फिशन रिएक्शन है कौन सा फ्यूजन रिएक्शन है। तो फ्यूजन रिएक्शन कहता है फ्यूजन इज ए न्यूक्लियर रिएक्शंस वेयर टू लाइट एटॉमिक न्यूक्ली कंबाइन टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन क्या है कि जब दो छोटे एटम को मिलाकर एक बड़ा एटम बना दिया जाए तो उसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। फ्यूज यानी जिस तरह जम जाता है ना हम लोग के पास, इस तरह आप लोग बस दो छोटे एटम्स जम कर एक बड़ा एटम बनाता है। तो यहाँ से आप लोगों एक ट्रिक के तौर पर फ्यूजन रिएक्शन को भी याद कर लें। अब जो रिलीज मोर एनर्जी देन फिशन, यानी फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी वो ज्यादा रिलीज करता है फिशन के मुकाबले में। इसके बाद आते हैं फिशन रिएक्शन। फिशन इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्ली अलोंग विद न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जीज। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास फिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो एक बड़ा एटम उठा दिया जाता है, उसको छोटे एटम में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर H2O को हम डिवाइड कर दें ना, हाइड्रोजन को अलग कर दें, O को अलग कर दें, तो ये क्या हो गया, फिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।